बड़ी खबर आपको देते हैं। कल देर रात तक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है और इस बैठक में काफी देर तक मंथन चला है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। पीएम मोदी रात 11 बजे केंद्रीय कार्यालय पर पहुंचे, फिर उसके बाद 3:30 बजे तक वो वहीं पर रहे और वहां से निकले। बैठक में पहली सूची पर मंथन हुआ और सूत्रों का यह कहना है कि अब से 2 से 3 दिन में सूची भी आ सकती है, यानी कि 10 मार्च से पहले बीजेपी 250 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। तो गहरा चिंतन मंथन का समय और बीजेपी ने लगभग 250 उम्मीदवारों के नामों पर बताया जा रहा है कि चर्चा की है और उनके नामों का ऐलान 10 तारीख से पहले हो सकता है। हर एक सीट पर गहन चिंतन मंथन हुआ है और पहली सूची आ सकती है 2 से 3 दिन में, ये माना जा रहा है 10 तारीख से पहले तो 250 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 11 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे इस बैठक में और फिर 3:30 बजे तक रहे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर रात तक चलती रही और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ साथ बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। और सबसे खास बात यही है कि अलग अलग उन राज्यों की सीटों के बारे में चर्चा हुई जिनका प्रदर्शन पिछले लोकसभा चुनावों में कमतर रहा या फिर जो मानक है उसके अनुरूप नहीं रहा। यही वजह है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1-2 दिनों में सूत्रों का कहना है कि बीजेपी तकरीबन 100 से 150 नामों की लिस्ट को बाहर कर सकती है। और सबसे खास बात यही है कि अलग अलग हिंदी पट्टी राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ साथ साउथ इंडिया के जो तमाम राज्य हैं उनमें अलग अलग लोकसभा सीटों के बारे में काफी विस्तार से चर्चा हुई। लेकिन खास बात यही है कि पूरे मसले को लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत जो जेपी नड्डा है उन्होंने हर सीट पर बहुत विस्तृत तरीके से चर्चा की। पवन कुमार के साथ राम किंकर सिंह, बीजेपी केंद्रीय कार्यालय, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आज तक। और हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ भी जुड़ गए। हिमांशु, 10 तारीख से पहले बताया जा रहा है कि 250 सीटों पर नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा, तो क्या 250 सीटों पर मंथन हुआ है कल और एक्सपेक्टेशन कब तक है, पहली सूची कब तक आ सकती है सामने? देखिए राजीव, मुझे लगता है कि 250 नामों पे तो चर्चा नहीं हुई है, लेकिन लगभग जो है 125 से 135 नामों पे चर्चा हुई है। गुजरात के सभी नामों को लेकर चर्चा हुई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र के उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा हुई है और मध्य प्रदेश के नामों को लेकर चर्चा हुई है, असम के नामों को लेकर चर्चा हुई है, हरियाणा के नामों को लेकर जो है वो चर्चा हुई है, गोवा, इस तरीके के जो छोटे प्रदेश हैं वहां के नामों को लेकर भी चर्चा हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने 6 सीटें जो है अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ेंगी, जिसमें अपना दल एस है, निषाद पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की जो भाषा पार्टी है वो, और जयंत चौधरी जो अभी गठबंधन में शामिल होने की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये कह सकते हैं कि उनका आना जो है एनडीए में वो औपचारिकता महत्व रह गया है। उनके लिए 6 सीटें और आसाम में 3 सीटें जो है अपने गठबंधन के लिए जो है बीजेपी छोड़ेंगी, जिनमें 2 एजीपी के लिए जो पहले से ही उनके गठबंधन में है, यूपीपीएल जो विधानसभा चुनाव में 2021 में उनके साथ जुड़े थे उनके लिए 1 सीट। तो इस तरीके से अपने गठबंधन के साथियों के लिए भी जो है बीजेपी सीटें छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जो वहां का स्टेट लीडरशिप है, जो राज्य के नेता हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि हमको 10 में से 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहिए, जेजेपी के साथ चुनाव में नहीं जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जेजेपी के साथ गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव में शायद ना हो, क्योंकि जेजेपी वहां पे सरकार में शामिल भी है और दुष्यंत चौटाला जो है वो उप मुख्यमंत्री है राजीव वहां। जी हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।